बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू साइंस ग्रुप चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स होता है वो उसमें हम लोग अरेंजमेंट करते हैं नंबर्स की रोज़ या कॉलम्स में और उसको फिर इंक्लोज करते हैं ब्रैकेट्स, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप्स आ सकते हैं। सबसे पहले जो हम लोग मैट्रिक्स की टाइप को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स क्या होगी। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें जस्ट सिर्फ एक रो प्रेजेंट हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। एक मैट्रिक्स दिया जाता है तो कहा जाता है कि बताएं कि ये कौन से मैट्रिक्स है। तो हमने देखना है कि अगर उस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो प्रेजेंट है तो हम लोग उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। उसमें एक रो है। तो हम लोग इसको आगे देखने के लिए इसकी एग्जांपल देखें अगर, तो उसमें देखें कि ये एक ब्रैकेट में इनक्लोज किया गया है 1 और -7 को। तो ये एक रो है, लेकिन इसमें कॉलम्स तो 2 प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें जो रो हमारे पास वो जस्ट एक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है वो क्या है, रो मैट्रिक्स, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करी है इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। और उसके बाद ये अगर एग्जांपल देखें, इसमें भी 2 कॉलम है लेकिन रो कितनी है, जस्ट एक। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। इसी तरह ये इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक रो प्रेजेंट है लेकिन इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, इसमें कॉलम 3 है। तो लेकिन इसमें जस्ट रो कितनी प्रेजेंट है, एक। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये हुई कि अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो प्रेजेंट हो उसको हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब उसके बाद इसकी एक नेक्स्ट जो टाइप आती है उसमें आता है कॉलम मैट्रिक्स। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स अगर वो थी जिसमें सिर्फ एक रो प्रेजेंट है तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो फिर हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इसमें क्या होना चाहिए, जस्ट एक कॉलम होना चाहिए। इसमें रो मैट्रिक्स में जस्ट एक रो होनी चाहिए थी, अब कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट एक कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखें हमारे पास, अब ये ब्रैकेट में इनक्लोज किया गया 1 और 0 को। इसमें अगर हम लोग कॉलम देखें तो कॉलम जस्ट एक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें रो तो 2 हैं तो ये रो मैट्रिक्स नहीं हो सकती क्योंकि इसमें रो 2 प्रेजेंट है। तो इसमें कॉलम एक है तो हम लोग कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह ये वाली मैट्रिक्स को अगर देखें तो इसमें भी हमारे पास एक कॉलम है लेकिन इसमें रो हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल हैं। तो रो मैट्रिक्स वो है जिसमें एक रो प्रेजेंट होगी और कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसमें जस्ट एक कॉलम प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है, वो कहता है कि बताएं कि ये मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक मैट्रिक्स दी हुई है, कहते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या बताएं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। देखिए नंबर ऑफ रोज इसमें 1 है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो 1 रो है हमारे पास इसमें, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। और इसी तरह ही अगर हमारे पास आ जाए वो कहें कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो इसमें हमारे पास देखिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ 1 कॉलम्स है वो 1 है, तो हम लोग कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसी तरह एमसीक्यूज में एक मैट्रिक्स दिया जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, या कहा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रो मैट्रिक्स। तो हमें नीचे ही मैट्रिक्स दिए गएंगे और पूछा जाएगा किसमें से बताएं कि रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है। तो आप लोगों ने देखना है कि अगर उसमें एक कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है और अगर उसमें एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट इसकी जो थर्ड टाइप देखेंगे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ, इसमें जो कंडीशन है वो नंबर ऑफ जो रोज है हमारे पास वो नॉट इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए टू द नंबर ऑफ
कॉलम्स, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के एक दूसरे के अनइक्वल होने चाहिए। तो इसका जो हमारे पास मैट्रिक्स इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि एग्जांपल से हमें कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक मैट्रिक्स ABC। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, m/n। तो जो हमारे पास m होता है वो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं और जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़, तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है, 1। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कॉलम कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हमारे पास हो गए, 3। तो इसका ऑर्डर क्या आया है, रो हमारे पास 1 आई है एंड 1/3। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या गया है, 1/3। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो अनइक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग इसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1, 2 एंड 3। और इसमें हम लोग नंबर ऑफ़ अगर कॉलम्स देखें तो इसमें 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है, 2, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3। तो इसका ऑर्डर क्या आया, 3/2। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो अनइक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो हम लोग कह सकते हैं जो ये मैट्रिक्स है वो भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हम इसके एक नेक्स्ट टाइप देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स रहती है जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्क्वायर, जब भी हमारे माइंड में वर्ड स्क्वायर आता है तो उसमें हमारे पास होते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि आमतौर पर जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो मैट्रिक्स जो है इसमें भी क्या होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इसमें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, किसके, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो हम लोग कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं, तो इसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारे पास ये देखिए, ये एक है हमारे पास, इसका हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट करें तो यानी कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 2 है और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, इसमें हमारे पास 2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 है, तो दोनों इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स क्या हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम लोग इसका ऑर्डर फाइंड आउट करें, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स फाइंड आउट करें, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1, 2 एंड 3। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसमें नंबर ऑफ़ जो हमारे पास रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो इक्वल है। इसका ऑर्डर है 3/3। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास मैट्रिक्स है वो भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 है। ये वाला मैट्रिक्स भी इसी वजह से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 थी, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम्स थे वो भी 2 थे। तो हम लोग इस वजह से जब भी इस तरह ये MCQs में पूछा जा सकता है, उन्होंने हमें दिया होगा मैट्रिक्स नीचे दिए होंगे और कहा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स बताएं, तो हमने सारे मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अगर जो अगर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा गया तो उसका ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए, उनके रोज़ और कॉलम सेम होने चाहिए। और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पूछा है तो उसका जो मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम है वो अनइक्वल होंगी, जिसकी अनइक्वल होंगी उसको हम लोग टिक कर देंगे। या यूँ भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने हमें मैट्रिक्स एक दिया होगा तो कहा गया होगा कि इसका आप लोग बताएं कि नीचे दिए होंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स, तो इनमें से बताएं कि कौन सी मैट्रिक्स है। तो हम लोग जो इसका सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद तो अगर हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने हमसे पूछा है ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो उसका ऑर्डर निकला है 2/2, तो नीचे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को टिक कर देंगे। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है 3/3 की, तो हम लोग 3/3 उसका ऑर्डर निकला है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को, अगर निकला है 2/3 का ऑर्डर निकला है 2/3 तो हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को टिक कर देंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच टाइप है मैट्रिक्स की वो है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नल। नल का मतलब होता है खाली। खाली से मुराद ये है कि इसकी तमाम के तमाम एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए, चाहे वो स्क्वायर में आ जाए, रेक्टेंगुलर में आ जाए, चाहे वो रो मैट्रिक्स में आ जाए, कॉलम मैट्रिक्स में, किसी तरह भी आ जाए, लेकिन उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। देखें इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2
2/2, लेकिन इसके ये सारी की सारी क्या हैं, ज़ीरो हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स। नल मीन खाली, या ज़ीरो मतलब ज़ीरो से डिनोट कर रहा है कि सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। नल मतलब खाली, खाली इट मीन्स कि ज़ीरो होनी चाहिए। तो नल मैट्रिक्स किसी तरह भी हो सकता है, ये इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। तो उस ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज किया जाए ज़ीरोज़ को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। अब इसकी नेक्स्ट एक जो है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वो थी मैट्रिक्स की टाइप्स। तो अब एक मैट्रिक्स है, उसका हमने वो कहते हैं कि आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वो हम लोग कैसे लेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कि जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक हमारे पास मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले उसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए लिख के उसके ऊपर स्मॉल टी लिखेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ, इसको हम लोग रीड आउट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उसको हम लोग लेते कैसे, फाइंड आउट करते हैं। उसका मेथड ये कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग, वो मैट्रिक्स जो हमें हासिल हो चेंज करने से, क्या, रोज़ को कॉलम्स में, रोज़ इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज़। रोज़ को कॉलम्स में हम लोग चेंज कर दें और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, यानी कि उनको इन्वर्स कर दें आपस में। तो उसका जो उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ डैट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते। एग्जाम्पल ये देखें, एक मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया गया कि ए इज़ इक्वल टू 1 0 2 2 -1 और 3। तो अब इसका हमने फाइंड आउट क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हमने कहा है कि हम लोग जो ये देखें, ये एक हमारे पास क्या है, कॉलम, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें, रोज़ में। तो ये कॉलम है 1 और 2, जब इसको रो में लिखेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम कन्वर्ट हो गया रो में। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम को कन्वर्ट कर दे रो में। ये देखें, ये हमारे पास है 0 और -1, ये कॉलम में लिखा हुआ है। जब इसको रोज़ में लिखेंगे तो ये 0 और -1। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है थर्ड कॉलम को फिर आगे हम लोग चेंज करेंगे। तो ये देखें 2 और 3 है, कॉलम इस तरह, और इसको जब रोज़ में लिखेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा 2 और 3। तो इसको हम लोग इनक्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। तो जो हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास उस मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज। अब ये देखें, ये और ये सेम होंगे, 1 2 0 -1 2 और 3। तो ये हमारे पास सेम है। तो इस तरह हम लोग किसी भी मैट्रिक्स, चाहे वो कोई भी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, जो भी हो, मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले सकते हैं कि कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें या फिर रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें। ये तो हमने देखा कि मैंने कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट किया। तो अगर हम लोग रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमारे पास यही आएगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये है रो, पहले हमने कॉलम्स को किया था, अब हम ये देखें रोज़, ये हमारे पास रो है। तो ये पहले रो में लिखा हुआ, अब हम लोग इसको लिख देंगे कॉलम में। लेट्स सपोज हमने अब इसको लिख दिया कॉलम में 1 0 और 2। ये देखें, ये हमने इसको रो को कन्वर्ट कर दिया है कॉलम में। और नेक्स्ट ये देखें, हमने ये एक नेक्स्ट रो है, उसको हम लोग नेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 -1 और 3। तो इसको ब्रैकेट से इनक्लोज कर दे। तो फिर भी आंसर हमारे पास सेम, रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, तो उससे हमें जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए से। तो ट्रांसपोज ऑफ एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए के ऊपर स्मॉल टी से। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।